सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल नया पाठ। ये है पाठ 4 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाम। तो पढ़ें, आइए शुरू करते हैं। आओ बच्चों पार्क में घूमने चलें। देखिए क्या है, यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र है जो कि पार्क का है। पार्क में देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो तालाब में सुंदर सुंदर देखो कमल के फूल खिले हैं। एक माली जो कि पौधों में पानी दे रहा है। कई सारी लड़कियां यहाँ पे व्यायाम कर रही हैं, है ना। फिर यहाँ पे एक आइसक्रीम वाला है, ठीक है। एक लड़की आइसक्रीम खरीद रही है, ठीक है। देखो आपने पार्क में क्या क्या देखा। हमने पार्क में देखा क्या, फूल, माली, तालाब, बच्चे, आइसक्रीम वाला, पेड़, चिड़िया, हरियाली, है ना। ये सारी चीजें देखी। अब बच्चों स्पष्ट है कि हम किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को उसके नाम से पहचानते हैं, है ना। अर्थात नाम हम सबकी पहचान है। नाम ही व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए कि जो नाम है सारे के सारे बच्चों यही संज्ञा है। देखो इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब आते हैं बच्चों, यह है संज्ञा के भेद। देखो तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और फिर तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आइए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध कराती है। जैसे कि देखिए आप विशेष कौन है, यहाँ पे लता मंगेशकर जी हैं, ताजमहल है, रामायण है, तो ये किसी विशेष का नाम है ना। इसीलिए उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए नाम शब्द बच्चों, लता मंगेशकर एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम, ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम और रामायण बच्चों एक विशेष पुस्तक का नाम है, ठीक है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। देखो यह संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के नाम का बोध न कराकर बच्चों उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि अगर बोला जाए अध्यापिका, अध्यापिका यानी कौन से विषय की अध्यापिका, कौन सी, कोई नाम है अध्यापिका का, नहीं बच्चों, यानी कि इसमें सारी की सारी अध्यापिकाएं आती हैं। फिर फल, अब फल में तो देखो सेब भी है, आम भी है, नाशपाती भी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अनानास भी है, अंगूर है, केला है, ठीक है। ये सारे के सारे फल, तो इसमें पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार पक्षी, पक्षी में कबूतर भी आता है ना बच्चों। ऐसी और भी पक्षी आते हैं, तोता भी आता है ना, मोर भी आता है ना। तो देखो ये सारे के सारे हमारे हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के नीचे दिए गए नाम शब्द, अध्यापिका, फल तथा पक्षी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ना होकर के उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बच्चों भाववाचक संज्ञा। देखो यह संज्ञा किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराती है। जैसे कि देखिए मिठास, कड़वा, दुखी, है ना। तो इस प्रकार उपयुक्त नीचे देखो उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए नाम जैसे कि बच्चों मिठास, कड़वा तथा दुखी किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष या अवस्था का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि संज्ञा क्या होती है ना, संज्ञा के तीनों भेद। बहुत अच्छे, बस ये था हमारा पाठ। आओ आप दोहराएंगे। देखो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है, जैसे कि कपिल, ठीक है, राधा, हिमालय, जम्मू आदि। फिर जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध ना कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे कि पक्षी, है ना, पैसे, ये सब। भाववाचक संज्ञा बच्चों संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराती है, जैसे कि प्रेम, घृणा, ठीक है बच्चों। तो बस ये था हमारा पाठ। अब आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर इन्हें आपको स्वयं पूरा करना है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे पाठ को दोहरा लीजिएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिए, बाय।